हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी काउंसलिंग हो गई और जितने लोग भी बचे हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट अपकमिंग काउंसलिंग के लिए। नगर निकाय को मिले 207 शिक्षक, कोरोना और शीतलहर पर भारी अभ्यर्थियों का उत्साह। जी हाँ दोस्तों, अप्रोक्स जो हमारे जितने भी प्रधान सचिव और जो भी हमारे प्राथमिक के हेड रहे हैं और अभी तक जो है, उन्होंने सही ही कहा था कि 1200 जो काउंसलिंग होनी है नियोजन इकाई में, लगभग 12,900 कुछ पदों के लिए काउंसलिंग है। देखते हैं इसमें कितने अभ्यर्थी आते हैं। वो बात अब सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। कल भी जो काउंसलिंग हुई है, लगभग उसमें 460 सीट के लिए 207 विद्यार्थी का ही चयन हो पाया है, क्योंकि 50% से अधिक रिक्ति कहीं फुलफिल हो ही नहीं रही है। रीजन क्या है कि एक अभ्यर्थियों ने कई जगह फॉर्म डाला है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी परेशानी इसमें यह भी है कि जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं उनका चयन अच्छे से हो जाए, चाहे वो पंचायत में हो या ब्लॉक में हो या नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उनका काउंसलिंग होना चाहिए, ये मैटर करता है। राज्य में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 35 नगर निकाय नियोजन इकाई हेतु तृतीय चक्रीय काउंसलिंग बुधवार को पूरी हो गई। यानी कल 460 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 207 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। कोरोना को मात देते हुए काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शीतलहर भी नहीं रोक पाई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नगर निगम निकाय नियोजन इकाइयों के 460 शिक्षक पदों के लिए 3 दिनों तक पूरी पारदर्शिता व्यवस्था के तहत काउंसलिंग चली। 17 जनवरी को नगर निकाय नियोजन इकाइयों की 6ठी से 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय के पद के लिए काउंसलिंग की गई थी। 18 जनवरी को नगर निकाय नियोजन इकाई 6ठी से 8वीं गणित विज्ञान एवं भाषा विषय पद के लिए तथा 19 जनवरी को नगर निकाय नियोजन इकाई के लिए 1 से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग हुई। पारदर्शिता बरतने के लिए काउंसलिंग केंद्रों पर संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी। मुख्यालय स्तर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया का अनुश्रवण किया गया। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि अब 22 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होनी है। 28 को बचे हुए तकरीबन 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होगी। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 90,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चक्र की काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। पहले चक्र में उन नियोजन इकाइयों के लिए दिव्यांग काउंसलिंग हुई जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चक्र में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जहां पे दिव्यांग अभ्यर्थी के आवेदन पड़े थे। पहले चक्रीय काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई। इसमें से इतर से दूसरे चक्रीय काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली। उसके बाद 17 जनवरी से तीसरे चक्रीय काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों, ये थी काउंसलिंग से रिगार्डिंग अपडेट। अब बहुत बड़ी अपडेट आई है हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि 25 फरवरी किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र का वितरण तय है। उन्होंने लेटर ऑफिशियल जो निकाला, पेपर कटिंग का तो न्यूज़ तो रहता ही रहता है, साथ में उन्होंने जो ऑफिशियल लेटर निकाला ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ उसे देखेंगे। और कई जगह पे इसी काउंसलिंग में ऐसे फर्जीवाड़ा हुए हैं जो सामने अभ्यर्थी पे एफआईआर करके उन्हें जेल भेजा गया है। मैं बता दूं, कई डिस्ट्रिक्ट की अपडेट एक साथ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देंगे। आज है 20/1/2022, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए और हम सभी के लिए। चयनित अभ्यर्थियों को दिया भरोसा, मंत्री जी बोले कि 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग पेपर न्यूज़ को देखेंगे, साथ में जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था उसमें भी यही मेंशन है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो देखते हैं इस अपडेट को। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर भरोसा दिया है कि परेशान ना हो, समय पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। पिछले 3 दिनों में नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 पद पर योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पारदर्शी तरीके से कराई गई काउंसलिंग में मुख्यालय से प्राथमिक शिक्षक रवि प्रकाश लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 से 25 जनवरी तक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्र पर होगी। यानी कि आज है 20, कल 21 से परसों से 28 फरवरी को लगभग 28 जनवरी को लगभग 1200 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग होनी है। यहाँ पे बाई मिस्टेक कर दिया है। प्रखंड मुख्यालय स्तर पर केंद्र पर होगी काउंसलिंग की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पिछले 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं।
बाद में पंचायत चुनाव के कारण तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली। अब काउंसलिंग पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र देने की तिथि भी तय कर दी गई है। 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ताकि एक ही वैकेंसी से बहाल हो रहे शिक्षक बाद में नियुक्ति पत्र मिलने से जूनियर नहीं रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सीनियर और जूनियर की बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं और इवन अगर एक डेट है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक डेट दिया गया और एक डेट को ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, जिससे कि अभ्यर्थियों में ये हो ना हो कि हम पहले मेरी काउंसलिंग हुई तो हम सीनियर हो गए और हम पहले बाद में मेरी काउंसलिंग हुई तो हम जूनियर हो गए। नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी ही एक साथ आई है। जूनियर 2019 में जो अगस्त में वैकेंसी आई, तो इसकी पूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 25 फरवरी 2022 को हमें इसका पूर्णतः लाभ मिल सकेगा, यानी हमें नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। कल एक चीज मैं बता दूं कि जो काउंसलिंग में मतलब उसको क्या कहे, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ या जानबूझकर किया गया नहीं पता, बट देखते हैं उस अपडेट को। उसके बाद आप लोग का कमेंट देखें क्या है। एक मतलब काउंसलिंग का मैं बता दूं, जहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी वहाँ पे बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचे। साथ में जो मेरिट लिस्ट से नाम पुकारा जा रहा था, 2 पे 7 सट गया कि उन्होंने नाम जानबूझकर सेम नाम को ऐसे किया। जो बाहर बैठे अभ्यर्थी, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस के साथ-साथ ये चीज़ देखते रहना है कि आपसे कम वाले काउंसलिंग के अंदर ना चले जाएँ और साथ ही जो अभ्यर्थी योग्य है वही जाए। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम अपने सीट को आप सिक्योर कर पाएँगे। तो कल काउंसलिंग में क्या हुआ कि जो हायर मेरिट वाले थे बाहर बैठे रहे और लोएस्ट मेरिट वाले को अंदर बुलाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था। जब देखा गया अभ्यर्थियों ने कि क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और पता चल जाता है कि इनका क्या मेरिट है, इस कारण से उन्होंने बात किया तो पता चला कि हम में से तो किसी का नहीं है, और उन्होंने फिर मेरिट लिस्ट देखा तो उसमें उनका नाम भी नाम बाय मिस्टेक सेम था। तब वो गए जाकर हंगामा किए, तो उन्होंने बताया अंदर से नियोजन इकाई वालों ने कि नहीं, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है कि नाम सेम था और पेज साथ में उलट गया। मतलब बहुत सारी एक्सक्यूजेस देने लगे उन्होंने। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे कि ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो। आप मेरिट लिस्ट देखते रहेंगे, कौन से अभ्यर्थी जा रहे हैं, माइक पे नाम क्लियर सुनाई देना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप देख पाए कि हाँ, ये आपसे ज़्यादा मेरिट वाले इसलिए इनको अंदर बुलाया जा रहा है, नाम पुकारा जा रहा है। बिल्कुल कॉन्शियस होके रहना है, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हाल हो जाएगी। और जनरल कैटेगरी वाले के लिए तो थोड़ी सी परेशानी का अभी समय चल ही रहा है, क्योंकि सीट इतनी कम है। जितनी भी सीट रिक्त जा रहे हैं सब ओबीसी, ईबीसी, एससी और महिलाओं की सीट खाली जा रही है। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी और खासकर जनरल, ऑल कैटेगरी के पुरुष में भी थोड़ा-सा मारामारी है, लेकिन जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए बहुत ही परेशानी का सबब हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सीट इतनी कम है, और जैसे उन्होंने बोला कि इतना रिक्त पद जा रहा है, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कैटेगरीज़ वाइज़ रिक्त पद जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले क्या प्रोविज़न बना हुआ है, सबसे पहले जनरल का सीट भरेगा, उसके बाद ओबीसी का। तो अब इसलिए फीमेल अपने कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में जा सकती है, लेकिन अदर कैटेगरी की फीमेल अपने जनरल फीमेल प्लस जनरल मेल की कैटेगरी पे जा सकती है। जिस कारण क्या हो रहा है ना कि अभ्यर्थियों को परेशानी आ रही है। सो नहीं होना चाहिए। आप थोड़े से एक्टिव होकर के देखेंगे। और 22 तारीख से सोशल साइंस की काउंसलिंग शुरू है, यानी सोशल साइंस 2 दिन का रेस्ट मिला है। 2 दिन जितने भी 3 दिन का काउंसलिंग हुआ है, उसमें क्या होगा, सारे का डॉक्यूमेंट्स ले जा करके डीईओ ऑफिस में सबमिट करना होगा, क्योंकि पहले ही प्रोविजन दे दिया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर में काउंसलिंग रद्द करने का अनुशंसा है तो वो कर दे, नहीं तो जा करके सब चीज़ सबमिट करें, जिससे कोई भी नियुक्ति पत्र पे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े अभ्यर्थियों को। तो इस चीज़ से कॉन्शियस रहेंगे। और 22 तारीख से जिन लोगों की काउंसलिंग शुरू है उनको ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप ऐसे जगह का चयन करें जहाँ पे आपकी काउंसलिंग हो जाए। दूर पास नहीं देखना है, नौकरी तो नौकरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इसे शेयर करें और इस चैनल पे बने रहे। इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट।